बेटर टू द हेवंस के एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था मुगु ने टीयर 8 का 4 कलर पे लाइटनिंग फॉर्म किया था, जिसकी वजह से सभी लोग ये देखकर निराश हो गए थे। इस तरह से मुगु इस कंपटीशन को जीत जाने वाला था और पेल टावर का इससे बहुत ज्यादा बदनामी और उसका एक इंसेंट स्क्रॉल भी उसके हाथ में जाने वाला था। पर तभी शियोयेन सभी की उम्मीद बनकर आता है, मास्टर यालाओ के पून चिलिंग फ्लेम को यूज करता है और वहाँ पर एक सीक्रेट टेक्निक को इस्तेमाल करने लगता है। अब आगे एपिसोड स्टार्ट होती है। शियोयेन के इस सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करते ही ये पूरी जगह बहुत ज्यादा ठंडी हो जाती है, इतनी ज्यादा ठंडी कि आसमान से स्नोफॉल होने लगते हैं। पर अभी तो टेम्परेचर में डिक्रीज रुका नहीं था, टेम्परेचर और भी ज्यादा घटते जाता है और धीरे धीरे करके ये पूरा पिल गैदरिंग कंपटीशन का अरीना बर्फ से जमने लग जाता है। ऊपर मुगु का 4 कलर क्लाउड शियोयेन के ट्राई कलर क्लाउड को सप्रेस करने की कोशिश कर रहा था। दोनों एक दूसरे से टकरा रहे थे। वही नीचे लोग शियोयेन के इस्तेमाल किए गए इस सीक्रेट टेक्निक से आई ठंड से ठिठुर रहे थे। जिसके बाद मुगु शियोयेन को देखता है, देखकर कहता है, घमंड, इतना ज्यादा घमंड। लड़के, क्या तुम्हें लगता है कि तुझ जैसा जूनियर मुझसे टकरा सकता है और मुझसे पिल रिफाइनिंग में जीत सकता है? लड़के, बात अब पहले जैसी नहीं रही है। अब तो तेरा वो बूढ़ा टीचर ही क्यों ना यहाँ आ जाए, मैं इस सिचुएशन में उससे भी सीरियसली नहीं लेने वाला हूँ। शियोयेन यह बात सुनता है, कहता है, मुगु, तुम्हें अपने पावर्स पर कुछ ज्यादा है विश्वास है, पर मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि तुम मेरे टीचर से कंपटीशन करने के वर्दी नहीं हो। वैसे ही अपने फिस्ट को टाइट करता है और हम देखते हैं कि मास्टर यालाओ का बोन चिलिंग फ्लेम बहुत ही ज्यादा तेजी से इस पूरे अरीना में फैलने लगता है। एक खतरनाक बट ब्यूटीफुल फॉर्मेशन यहाँ पर क्रिएट होता है और ये बोन चिलिंग फ्लेम यहाँ पर बैठे सभी लोगों के बोन तक को ठंड से हिला दे रही थी। पेल टावर की जो सेकंड हेड सुवान यी हैं, टेम्परेचर में इस अचानक से चेंज और इतने जोरदार स्नोफॉल को देखकर सुवान यी समझ जाती हैं कि ये कमाल याओचेन के बोन चिलिंग फ्लेम की वजह से हो रहा है। जो थर्ड हेड है तियान लेजी, वो भी हैरान होकर शियोयेन को देखने लगते हैं। एज उन्हें ये समझ में आ जाता है कि इस वक्त शियोयेन 3 तरह के हेवनली फ्लेम्स को एक साथ मैनेज कर रहा है। कहने लगते हैं, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि ये लड़का 3 तरह के हेवनली फ्लेम को मास्टर कर चुका है। याओचेन का डिसाइपल बहुत ज्यादा कमाल का है। वाकई में याओचेन के डिसाइपल से मुझे यही एक्सपेक्टेड था। अब तो यहाँ बैठे सभी लोग भी देख पा रहे हैं कि शियोयेन 3 तरह के हेवनली फ्लेम को इस्तेमाल कर पा रहा है और ये लोग घबरा कर हड़बड़ाते हुए कह रहे हैं कि सिर्फ एक हेवनली फ्लेम को पोजेस करना एक पर्सन के लिए कितना ज्यादा डिफिकल्ट होता है और ये लड़का एक साथ 3 हेवनली फ्लेम को कंट्रोल कर पा रहा है। आखिर ये लड़का कैसे कर पा रहा है? मुगु भी शियोयेन के इन तीनों फ्लेम को देखता है, वो भी चिढ़ जाता है। कहने लगता है, लड़के, तुम यहाँ पर अपने 3 हेवनली फ्लेम को फ्लेक्स कर रहे हो, पर याद रखो बहुत जल्द ये तीनों फ्लेम मेरे होने वाले हैं। पर इधर शियोयेन ये सारी बातों को इग्नोर करते हुए अपने तीनों फ्लेम को फ्यूज करता है और इस फ्यूजन से खतरनाक एनर्जी रिपल पूरे अरीना में ब्लास्ट करने लगते हैं। पर अब बारी है बने हुए पिल की क्वालिटी को इम्प्रूव करने की। शियोयेन मेडिसिनल कोल्ड्रोन को खोलता है, जिसके बाद तीनों फ्लेम का इस्तेमाल करके पिल को फिर से एक बार गर्म करना स्टार्ट करता है। जैसे ही ये शुरू करता है, खतरनाक एनर्जी वेव पूरे अरीना में फैल जाते हैं, जोर जोर से ब्लास्ट होने लगता है। मुगु भी शॉक्ड, सभी लोग शॉक्ड कि आखिर ये क्या हो रहा है। पर ऊपर जो तीनों हेड्स बैठे हैं, उनमें से सेकंड हेड कहती है, याओचेन, ये चीज जो भी शियोयेन कर रहा है, ये सेम चीज हमने याओचेन के पिल रिफाइनिंग में 8 ग्रेड के एलेक्सर को रिफाइन करते वक्त देखा था। सुवान कोंगजी कहते हैं, क्या तुम याओचेन के उस खतरनाक सीक्रेट टेक्निक के बारे में बात कर रही हो जिससे उसने बने हुए पिल को और भी ज्यादा एडवांस और अपग्रेड कर दिया था? मानना पड़ेगा, याओचेन का वो सीक्रेट टेक्निक एक मास्टरपीस था और वो पिल वर्ल्ड में हर एक अल्केमिस्ट के लिए एक सबसे ज्यादा सेटिस्फाइंग सीक्रेट टेक्निक था। सुवान जी कहती है, ये वही टेक्निक है। लगता है याओचेन ने अपने सारे टेक्निक्स अपने डिसाइपल को सिखवा दिए हैं। जिसके बाद सुवान कोंगजी से कहती है, सुवान कोंगजी, अगर शियोयेन इसमें सक्सीड हो जाता है तो तुम्हें शियोयेन को इसके लिए थैंक यू कहना चाहिए, एज इसकी वजह से पिल टावर की रेपुटेशन आज बच जाएगी। लेकिन दोस्तों, शियोयेन की इस टेक्निक का इस्तेमाल करने की वजह से यहाँ पर एनर्जी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि सभी लोग थोड़े से परेशान हो जाते हैं कि शियोयेन इसको कंट्रोल भी कर पाएगा या नहीं। वही ये चीज देखकर सोंगचिंग बड़ा खुश हो रहा होता है, कह रहा होता है कि इतनी दूर आ जाने के बाद जब अपनी बेवकूफी से तुम पिल को डिस्ट्रॉय कर दोगे तो इतने हाई ग्रेड के पिल को फॉर्म करने का क्या ही मतलब रह जाता है।
जितनी यहाँ पर एनर्जी बढ़ गई है, अभी नहीं तो बाद में ये एलेक्सर श्योरली ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जिसके बाद तुम स्पिल गैदरिंग कंपटीशन से भी डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे। यहाँ शेयन भी इस स्पिल ट्रांसफॉर्मेशन को देख रहा है और अपने मन में कह रहा है कि यहाँ पर इस ट्रांसफॉर्मेशन से निकलने वाले हीट को मुझे बैलेंस करना होगा। ये चीज बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है और छोटी से छोटी गलती इस पूरे पिल को डिस्ट्रॉय करने की एबिलिटी रखती है। पर तब शेयन मोटिवेट होता है, कहता है लगता है समय आ गया है कि मुझे जेड स्पिरिचुअल डस्ट का इस्तेमाल करना होगा। और शेयन उस स्पिरिचुअल डस्ट को तुरंत ही अपने फ्लेम्स के साथ मिला देता है। ये स्पिरिचुअल डस्ट शेयन ने उस कॉपर प्लेट से हासिल करा था, जो कि बहुत ज्यादा रेयर और बहुत ही ज्यादा प्रीशियस था। पर इस डस्ट का इस्तेमाल करते ही हम एक काफी बढ़िया फ्यूजन होता हुआ देखते हैं, जहाँ पिल में इसकी वजह से पतले लंबे नर्व्स का फॉर्मेशन हो जाता है। पर इतना काफी नहीं था। शेयन इस पिल को स्टेबलाइज करने के लिए अपने हाथ को काटता है और उसमें अपने ब्लड के ड्रॉपलेट्स को मिलाता है, एक ब्लड सेक्रीफाइस, जिससे इस पिल में स्पिरिचुअल एबिलिटीज आएंगी। इस ब्लड सेक्रीफाइस की वजह से हम देखते हैं जो नर्व्स इस पिल में बन रहे थे वो सभी एक लिविंग नर्व्स की तरह जुड़ जाते हैं, एक्टिवेट होते हैं, जिसके बाद पिल से एक दोबारा तेज रेड रोशनी आसमान तक जाती है। सभी लोग देखकर शॉक्ड। तब सब लोग देखते हैं आसमान में एक और कलर का फॉर्मेशन होता है और इस तरह से शेयन का ट्राई कलर क्लाउड 4 कलर क्लाउड में अपग्रेड हो जाता है। खतरनाक बिजली क्लाउड से नीचे जमीन पर गिरने लगती है। अब शेयन का क्लाउड मुगु के क्लाउड के बराबर हो गया है। सभी लोग देखकर हैरान, क्योंकि शेयन ने एक चमत्कार करके दिखा दिया है। एक बने हुए पिल का उसने क्वालिटी अपग्रेड कर दिया, जिससे एक 4 कलर क्लाउड यहाँ फिर से अपीयर हो गया है। मुगु भी ये सारी चीजों को देखकर घबरा रहा होता है। उसे भी विश्वास नहीं था कि शेयन ये चीज सच में कर पाएगा। बहुत ज्यादा याओ चेन को कोस रहा होता है कि उस बुढ़े याओ चेन ने अपनी सीक्रेट टेक्निक इस लड़के को सिखा दिया है, जिसकी वजह से आज शेयन उसके हाथ से जीत को छीन कर ले जा रहा है। पर यहाँ तो शेयन रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। इस 4 कलर पिल के बाद वो एक बार और लाइटनिंग क्रिएट करता है, जिससे एक खतरनाक ब्लड एनर्जी पूरे अरेना में फैल जाती है। पर यहाँ आसमान में भी क्लाउड में चेंजेस आते हैं और वही रेड एनर्जी एक बार फिर से क्लाउड में ऐड होती है और ये 4 कलर क्लाउड 5 कलर क्लाउड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। क्लाउड का साइज और ज्यादा बढ़ जाता है। अब शेयन का ये 5 कलर टियर 8 का पिल इस अरीना का सबसे वैल्यूएबल पिल बन जाता है। जो लाइटनिंग अभी तक ब्लू कलर में हो रही थी, लाइटनिंग का कलर भी चेंज हो जाता है और लाइटनिंग अब और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होकर पिंक कलर में हो जाती है। सभी लोग इस नजारे को देखकर अमेज थे। इनकी आंखों में इन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। पिल वर्ल्ड में ये चीज करना एक चमत्कार के जैसा है और शेयन ने वाकई में ये चमत्कार कर दिखाया है। ये चीज देखकर अब सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और शेयन के लिए जोर जोर से चीयर करने लगते हैं। ये पूरा अरेना शेयन के नाम से गूंज उठता है। यहाँ शेयन के दोस्त भी ये चीज देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गए हैं। साओयिंग, दानचेन, दानसुआन, ये लोग भी ये चीज देखकर बहुत ज्यादा हैरान है। साओयिंग काफी ज्यादा इमोशनल हो गई है, कह रही है शेयन तुम सक्सीड कर गए, पर अभी तो इस पिल गैदरिंग का मेन इवेंट होना बाकी ही है। मतलब कि शेयन ने ये जो बड़ा सा क्लाउड फॉर्म कर दिया है, उसकी वजह से खतरनाक पिल लाइटनिंग का फॉर्मेशन हो रहा है। अब ये पिल लाइटनिंग इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और इतनी ज्यादा फ्रीक्वेंट हो रही है कि पिल गैदरिंग अरीना के चारों ओर जो इन लाइटनिंग को एब्जॉर्ब करने के लिए टावर लगाए हैं, वो सब एक ही बार में बिजी हो जा रहे हैं। ये पिल गैदरिंग कॉम्पिटिशन भी टियर 8 के 5 कलर पिल लाइटनिंग के पिल को बनाने के लिए पहले से प्रिपेयर नहीं करा गया था, जिसकी वजह से हम देखते हैं पूरे इस अरीना में तूफान आ जाता है और जोरदार पिल लाइटनिंग होने लगती है। सभी को देखकर ये तुरंत समझ में आ जाता है कि पिल लाइटनिंग इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि पिल लाइटनिंग को कंट्रोल करने वाले टावर्स इसको सह नहीं पाएंगे। और अभी तो बस लाइटनिंग की शुरुआत ही हुई थी। ये चीज देखकर सभी लोग डर जाते हैं, जिसके बाद डर से यहाँ से भागने के लिए तैयार हो जाते हैं। पर इनके डर को और ज्यादा बढ़ावा तब मिल जाता है जब एक और खतरनाक लाइटनिंग होती है, जो कि इस बार जो मेन टावर था उसी में एक क्रैक बना देती है। मुगु बड़ा खुश हो जाता है, कहता है शेयन तुमने ये 5 कलर एलेक्सर फॉर्म तो कर दिया, पर इसके बाद जो पिल लाइटनिंग होने वाली है उसे कंट्रोल करना तुम्हारे औकात के बाहर है। इस तरह के पिल लाइटनिंग से तो बड़े बड़े दाओजुन भी डरते हैं और तुम तो एक दाओजोंग हो। शेयन मरने के लिए तैयार हो जाओ, तुम्हारी मौत के बाद मुझे इस चैंपियनशिप को जीतने में और ज्यादा मजा आएगा। स्वानकोंग
ही खड़े हो जाते हैं, कहने लगते हैं लाइटनिंग टावर डैमेज हो गया है। शेयन की करंट स्ट्रेंथ से शेयन कभी भी इस लाइटनिंग को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। सभी लोग अपने आप को कंट्रोल करके शेयन को देख रहे हैं। लिटिल फेरी डॉक्टर शेयन को चिल्लाकर कहती है कि शेयन वहाँ से पीछे हट जाओ, पेड़ लाइटनिंग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और लाइटनिंग टावर डैमेज हो गया है। पर शेयन वहाँ पर सीधा खड़ा इस मोमेंट में यहाँ इस जगह को छोड़कर जाना नहीं चाहता है। और इसी बात के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो मेरे दोस्तों, आप मुझको बताओ कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। एपिसोड तो बहुत ज्यादा दमदार था, तो मैं होप करता हूँ कि आपको एपिसोड जरूर पसंद आया होगा। इसी बात पे वीडियो पे एक लाइक कर दो। इसके बाद आपके लिए इसका नेक्स्ट एपिसोड मैं बहुत जल्द लेकर आऊंगा, जो कि 2 से ढाई घंटे के अंदर इसी चैनल पे अपलोड करी जाएगी, जिसको देखकर आपको और ज्यादा मजा आने वाला है। तो इसीलिए इस वीडियो पे जमकर सपोर्ट दिखाइए, कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा, लाइक कीजिए और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। तो दोस्तों, मिलता हूँ मैं आपसे थोड़ी ही देर बाद, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।